हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इट्स वर्किंग। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन करा था उसमें हमने बताया था कि सेल दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसमें से क्या होता है, एक बार डिफाइन देखिए दोबारा से इसकी। एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा सेटअप है जो कि केमिकल एनर्जी किसी भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में, क्या बोल रहे हैं हम, एक ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी कौन से रिएक्शंस में निकलेगी? एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? हम एग्जांपल ले लेते हैं वही डैनियल सेल। एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें साथ में एनर्जी भी निकले, जिस एनर्जी को क्या बोला जाएगा? केमिकल एनर्जी। इस एनर्जी को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इस पर्टिकुलर चीज को कन्वर्ट करने के लिए जो सेटअप लगेगा, जो डिवाइस यूज होगा, उस डिवाइस को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, बिकॉज जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करवाया गया था उन साइंटिस्ट का नाम गैल्वेनी था। ठीक है, गैल्वेनिक एंड वोल्टेइक, ये दो नाम इसके और हैं। ठीक है, इसी को ही हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, बिकॉज जो वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ना वो इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, तो उन्होंने अपने नाम से ही इसको सेल का नाम दे दिया। ठीक है, अब सेल का हमें एक सेटअप करना है। ठीक है, सेल सेटअप करना है, कैसे आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे यही। ठीक है, यही एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। इसको हम बोलते हैं, ये जो एग्जांपल हमने रिएक्शन लिखी है इसको बोलते हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल है ये, जिसमें जिंक सॉलिड कॉपर 2 प्लस के साथ रिएक्ट करके Zn2 प्लस प्लस कॉपर बनाता है। और एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस मींस अपने आप होती है ये रिएक्शन, हमें करवाने की जरूरत नहीं है। आप बस जिंक और कॉपर 2 प्लस को एक साथ रखो, अपने आप रिएक्ट करेंगे और एनर्जी उसमें से रिलीज होगी। अब सेल देखिए, सेल सेटअप करने के लिए हम किस टाइप की वर्किंग करेंगे, पूरी वर्किंग हमें समझनी है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, जिंक से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, जिंक यहां पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हमें पता है जिंक 0 से 2 प्लस स्टेट में जा रहा है। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं। ठीक है, और कॉपर 2 प्लस स्टेट में है, 2 प्लस से ये कॉपर में जा रहा है, तो यानी कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से निकले वही कॉपर में ऐड हुए, इनको हम हाफ हाफ सेल करके रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब हाफ रिएक्शन करके रिप्रेजेंट करेंगे पहले, और अलग अलग चैम्बर में दोनों की रिएक्शन करवाई जाएगी। किस टाइप से? देखिए, हम बोलेंगे रिएक्शन अगर ये है आपकी, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, तो इसको आप हाफ कैसे लिखोगे? आप बोलोगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन किस टाइप से हो रहा है? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक सॉलिड से जिंक 2 प्लस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली आप बोलोगे रिडक्शन हो रहा है कॉपर 2 प्लस का, कॉपर 2 प्लस एक्वस, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने निकाले उनको एक्सेप्ट करता है और रिड्यूस होके कॉपर सॉलिड बना लेता है। तो हमें करना क्या है, हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हम लोग क्या आइडिया क्या लगा रहे हैं? हम आइडिया ये लगा रहे हैं, रिएक्शन ये है, हाफ हाफ करके देखा हमने तो ये रिएक्शन है, इन दोनों का सम करेंगे तभी ये रिएक्शन मिलेगी। तो जिंक से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कॉपर में ऐड हो रहे हैं।
अगर इन इलेक्ट्रॉन को आप एक वायर के थ्रू मूव करवाओ, एक ऐसा सेटअप बनाओ कि जो इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलकर कॉपर में ऐड हो रहे हैं, आपने इसको एक वायर के थ्रू करवा दिया, तो क्या होगा, वायर में जब इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो हम बोल सकते हैं कि करंट जनरेट हो रहा है सर्किट में। ठीक है, तो हमें ऐसा ही सेटअप बनाना है कि यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं आपके, ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इधर ऐड इस तरीके से हो कि एक वायर के थ्रू हो, ताकि आप पूरे सेल का सेटअप कर पाओ और जो एनर्जी यहाँ पे केमिकल एनर्जी निकल रही है वो नहीं निकलेगी, वो यूज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में। और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को ही हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। तो सेटअप देखिए, पूरा सेटअप देखेंगे हम लोग किस टाइप का सेटअप है। हमारे पास सबसे पहले दो कंटेनर है, इसको हम समझाते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट कंटेनर हुआ और ये हमारे पास दूसरा कंटेनर है। ठीक है, ध्यान से इस सेटअप को देखना। सेटअप में हर एक चीज बहुत सोच समझ के ली गई है, तो हर एक चीज का एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे चीजों को। फर्स्ट चैम्बर में हमने सॉल्यूशन लिया, सेकंड चैम्बर में भी हमने सॉल्यूशन लिया। ठीक है, फर्स्ट में हमने एक रॉड डाली जो कि जिंक की रॉड है, इसमें हमने जिंक की एक मेटल की रॉड डाली। अभी हम जो सिंपल नेमिंग है इनकी वही लेके चलेंगे, बाद में हम समझेंगे कि रॉड को क्या बोलते हैं एक्चुअल में, इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, हर एक डिफाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या बोला, एक जिंक की रॉड ले ली हमने। ठीक है, जिंक की रॉड है। सॉल्यूशन हमने लिया ZnSO4 का। ठीक है, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया। एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ कि हमने एक सॉल्ट है ZnSO4 जो कि पानी में डाल दिया। अब हमें पता है सॉल्ट वाटर के अंदर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन में Zn2+ आयन होगा और SO4 2- आयन होगा। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या करा, इधर भी सेम चीज करी, बट इधर हमने रॉड डाली है कॉपर की। ये है कॉपर की रॉड। ठीक है, कॉपर की रॉड, और सॉल्यूशन हमने लिया है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया। ठीक है, और ये जो रॉड हैं दोनों, इन रॉड को हमने एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से एक वायर के थ्रू इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ध्यान से अब चीज को देखना, हम कैसे रिएक्शन को करवा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे कि रिएक्शन को कैसे करवाया जा रहा है वो समझना है हमें। सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ आयन है और SO4 2- आयन है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि सॉल्यूशन में दो टाइप के आयन हैं, क्योंकि सॉल्यूशन ZnSO4 का है। सिमिलरली इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ आयन होगा एज वेल एज SO4 2- आयन होगा। दो आयंस हमारे पास इस सॉल्यूशन में है और दो टाइप के आयंस इस सॉल्यूशन में। नाउ ध्यान दीजिए, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है कि जिंक रिएक्ट करता है कॉपर 2+ से। ठीक है, तो हमने देखो करवाया क्या है, जिंक है, जिंक को हमने कॉपर 2+ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं डाला, हमने जिंक की एक रॉड ली, उसको हमने एक वायर के थ्रू कॉपर के इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करा, और कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर 2+ से कनेक्टेड है, यानी कि इनडायरेक्टली जिंक से कॉपर 2+ कनेक्टेड है। डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली है। ये जिंक हो गया। ठीक है, ये जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड से वायर के थ्रू ये कॉपर का आपके पास पूरा इलेक्ट्रोड, कॉपर की रॉड आई। ठीक है, कॉपर की रॉड से कॉपर 2+ के सॉल्यूशन मतलब टच है उससे, डिप्ड है उसके अंदर। ठीक है, कॉपर की जो रॉड है वो कॉपर 2+ के सॉल्यूशन में डिप्ड है। अब अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, जो कि हमने बोला है, हमने स्टार्टिंग में लेके चले कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन अपने आप होना शुरू हो जाएगी, बेशक आपने इनको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखा। और रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन इस टाइप से होगी कुछ, और हाफ फॉर्म में देखें तो ऐसे होगी कि जिंक जो है अपनी इलेक्ट्रोड में से जिंक निकलना शुरू होगा और कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ में। ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी कि ये जो आप जिंक की रॉड ले रहे हो वो रॉड धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू होगी, धीरे धीरे वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना शुरू होगी।
ठीक है, वो Zn2+ आयन देगी और 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए सॉल्यूशन जो है वो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनको कैरी नहीं कर सकता। ठीक है, यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं हमने वो सॉल्यूशन कैरी नहीं कर पाएगा। तो जब ये रॉड डिसइंटीग्रेट हो रही है धीरे धीरे इस टाइप से, जिंक की रॉड में से Zn2+ आयंस बन रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इस रॉड पे ही रह जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सॉल्यूशन कैरी नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स रह गए रॉड पे, जिस वजह से इस रॉड पे आ गया नेगेटिव पोटेंशियल। ये रॉड हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आए तो नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने निकाले, ये वो इलेक्ट्रॉन जो जिंक निकाल रहा है धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? वो मूव करेंगे यहां इस वायर के थ्रू, इस तरीके से मूव करके वो इधर आएंगे और यहां पे जो कॉपर सल्फेट का कॉपर 2+ आयन है, वो कॉपर 2+ आयन क्या होगा, धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जो आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करके कॉपर बनाने लगा। यानी कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कुछ टाइम बाद रिएक्शन इस तरीके से हो रही है कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड आपने रॉड जो ली है वो रॉड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। मींस कॉपर 2+ उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आयनिक फॉर्म से कॉपर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो रॉड है ना, ये रॉड धीरे धीरे ऐसे मोटी होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। आपको लगने लगेगा कि इस पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से कॉपर इस पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और यहां आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये रॉड धीरे धीरे से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, पतली होने लगेगी। ऐसी पतली सी रॉड आपको दिखने लगेगी। ये रॉड धीरे धीरे पतली हो रही है और ये धीरे धीरे मोटी होनी शुरू हो रही है। मतलब यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है और यहाँ पे जिंक डिसॉल्व हो रहा है। और ये चीज हम नहीं करवा रहे, हमने बस एक सेटअप करा है एक वायर के थ्रू। एक्चुअली में हमने ऑब्जर्व कर लिया था कि ये रिएक्शन होती है, हमने बस वायर कनेक्ट करी और ऑब्जर्व करा, रिएक्शन अभी भी हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन को हमने वायर के थ्रू करवा दिया मूव, लेकिन अभी भी एक कमी रह गई कि हमने इलेक्ट्रॉन को वायर के थ्रू मूव तो करवा दिया, लेकिन हमने सर्किट पूरा नहीं करा। सर्किट क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं और यहां तक आ रहे हैं। ठीक है, कॉपर 2+ डिपॉजिट हो रहा है इसके ऊपर। सर्किट यहां से यहां तक ही तो है, यहां इन दोनों के बीच में तो कोई कनेक्शन नहीं है अभी। तो यानी कि हमने अभी सर्किट पूरा नहीं करा। सर्किट पूरा करना पड़ेगा हमें, तभी करंट एक्चुअली में सर्किट में फ्लो होता हुआ नजर आएगा। बेशक कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हो, जब तक सर्किट पूरा नहीं है करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट के अंदर। तो अब सर्किट को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। एक ब्रिज बनाएंगे हम दोनों के बीच में। ठीक है, ब्रिज का मतलब क्या होता है, ऐसा आप दो पर्टिकुलर हम बोलते हैं दो रास्तों के बीच में हम एक ब्रिज बना रहे हैं ताकि लोग इधर से उधर जा पाए। तो यहां पे लोग नहीं जा रहे, यहां पे कौन जा रहे हैं, आयंस मूव करेंगे। ये हमने एक ब्रिज बना दिया और इस ब्रिज का नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट का ब्रिज क्यों बोलते हैं हम इसे, बिकॉज इसमें जो आयनिक सॉल्यूशन है एक्चुअली में वो सॉल्ट ही है। तो सॉल्ट ट्रेवल करता है, कैसे ट्रेवल करेगा वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रिज के अंदर हम लोग फिल करते हैं सॉल्ट ब्रिज फिल्ड विथ इनर्ट। इनर्ट शब्द का मतलब होता है कि जो रिएक्शन में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बोलूं या मैं सिंपल सॉल्ट बोल देता हूं, इलेक्ट्रोलाइट वर्ड हम बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इनर्ट सॉल्ट डालते हैं और इस पर्टिकुलर सेल की अगर हम बात करें तो इस सेल के अंदर हम यूज करते हैं K2SO4 या हम यूज कर सकते हैं KNO3 या KCl, कुछ भी यूज कर सकते हैं। बाकी इस सेल के अंदर हम K2SO4 यूज करते हैं और K2SO4 भी सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी सेमी सॉलिड लिया जाता है। सेमी सॉलिड बोले या पेस्ट बोले, इसका पेस्ट लिया जाता है। ठीक है, सो हमने सॉल्ट ब्रिज बनाया। ठीक है, अब सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज क्या काम करेगा वो चीज हमें समझनी है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, जैसे ही कॉपर
2+ यहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो गए। तो इस साइड हम एक चीज बोल सकते हैं कि SO4 2 नेगेटिव एक्सेस में है। अब ये हमने कहां से देख के बोल दिया भाई कि SO4 2 नेगेटिव एक्सेस में? हमने तो CuSO4 का सॉल्यूशन लिया था। अगर CuSO4 का सॉल्यूशन लिया जा रहा है तो जितने कॉपर 2+ होंगे उतने SO4 2 नेगेटिव होंगे। बट जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमने क्या बोला, कॉपर 2+ डिपॉजिट हो रहा है यहां पे, यानी सॉल्यूशन के अंदर कंपैरेटिवली SO4 2 नेगेटिव ज्यादा होगा। ठीक है ना, इनिशियली हमने सेम लिया था, लेकिन जब रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो कॉपर 2+ सॉल्यूशन से यहां डिपॉजिट होना शुरू हो गया। जब डिपॉजिट होगा तो SO4 2 नेगेटिव सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड की अगर हम बात करें, इस साइड क्या होगा, इस साइड जिंक धीरे धीरे सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, जिंक सॉल्यूशन में Zn से Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां Zn2+ एक्सेस में हो जाएगा, यहां एक्सेस में Zn2+ होगा। ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि आयंस का जो पोटेंशियल है वो दोनों तरफ दिख रहा है आपको, कि यहां नेगेटिव आयन ज्यादा है और यहां पर पॉजिटिव आयन ज्यादा है। तो जब ऐसा होता है तो आयंस फ्लो करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जहां उनको उनके अपोजिट चार्ज दिख रहा है। तो SO4 2 नेगेटिव एक्सेस में मतलब ये जो सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर लेगा। और ये वाला जो सॉल्यूशन है जिंक 2+ एक्स्ट्रा है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है जिंक पर, तो यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा। तो SO4 2 नेगेटिव है, अट्रैक्ट होगा जिंक 2+ से, बिकॉज हमने ब्रिज बना दिया है तो वो ब्रिज से मूव कर सकता है। तो अब क्या होगा, यहां से ये SO4 2 नेगेटिव मूव करना शुरू करेंगे और यहां से जिंक मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, और यहां पे हमने फिल करा हुआ है K2SO4 का सेमी सॉलिड पेस्ट। अब हमने इसको इनर्ट लिया। इनर्ट का मतलब क्या है कि ऐसी चीज जो कि रिएक्शन से इंटरफेयर ना करे, मतलब रिएक्शन जैसे होती है वैसे ही होती रहेगी। ये रिएक्शन में जस्ट हमने क्या कहते हैं, इनको मूव करवाने के लिए डाला हुआ है। यहां पे इसका रिएक्शन में इंटरफेरेंस 0 है। ठीक है, ब्रिज बनाया हमने, ब्रिज बनाने से SO4 2 नेगेटिव यहां मूव कर रहा है तो K+ इस डायरेक्शन में जाना शुरू होगा, बिकॉज K2SO4 है, K+ यहां पे शुरू होगा और SO4 2 नेगेटिव यहां पे शुरू होगा जाना। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, बेसिकली यहां से यहां तक हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, क्योंकि रिएक्शन ऐसे होती है। उसके बाद रिएक्शन होने से सॉल्यूशन ये वाला नेगेटिव क्रिएट हो गया, नेगेटिव एक्सेस में हो गया, यहां पे पॉजिटिव एक्सेस में हो गया, जिस वजह से यहां तक, यहां से बल्कि यहां तक हम बोले तो आयंस का फ्लो हो रहा है। यानी कि ये जो आपका सेटअप है ना, इस सेटअप में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट नहीं है। यहां पे अगर हमसे पूछा जाता है कि यहां पे करंट कैरियर्स कौन है, क्वेश्चन आता है करंट कैरियर्स कौन होते हैं किसी भी सेल के अंदर, तो हम बोलते हैं करंट कैरियर्स कौन है, करंट कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। दो हमारे पास ये करंट कैरियर्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा एक सेटअप होता है। इस सेटअप के जनरेट होने से अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। बीच में आप वायर में वोल्ट मीटर या एमीटर लगा दोगे, जिससे आप रीडिंग नोट कर सकते हो कि कितनी वोल्टेज है, कितना करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है ना, तो आपने करा क्या, जो यहां पे एनर्जी वेस्ट हो रही थी, केमिकल एनर्जी, उसको इस सेटअप के थ्रू आपने बस सेटअप करा है, हम एक्सटर्नली कुछ नहीं कर रहे। सेटअप करेंगे, आप देखोगे, खुद ऑब्जर्व करोगे कि ये चीज अपने आप होने लगेगी। ठीक है, अपने आप हो रही है। तो जो एनर्जी यहां पे निकल रही थी, वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स और इन आयंस की मूवमेंट में यूज हो गई। और जब आयंस और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में यूज हो गई तो आपने क्या कर दिया, आपने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। सो ये होता है पूरे सेल का सेटअप। ठीक है, जैसे जिंक रॉड यहां पे नेगेटिवली चार्ज थी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आएंगे तो Cu2+ इसके पास हमने बोला डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, जिस वजह से इस रॉड पे आ जाता है पॉजिटिव, ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, नाउ ये आपके पूरे सेल का सेटअप हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज
हमने यूज करी है उसको हम देखते हैं। हर एक पर्टिकुलर चीज की डिफाइन पढ़ेंगे और एक्यूरेट डिफाइन पढ़नी है। इस पर्टिकुलर सेल की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि एनोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड कैथोड होते ही क्या है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो इस सेल में अभी तक मैंने यहाँ पे ना एनोड वर्ड यूज करा, ना कैथोड वर्ड यूज करा, ना इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यूज करा। अब हम डिफाइन करते हुए हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट, तो सबसे पहली चीज हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स बहुत सिंपल सी डिफाइन है। इलेक्ट्रोड होते हैं मेटल which is dissolved या which is dipped बोलेंगे हम, dipped वर्ड ज्यादा अच्छा सही रहेगा। मेटल which is dipped in its ionic solution। ऐसे मेटल्स या ऐसे मेटल की रॉड, ऐसे मेटल जो कि अपने ही आयनिक सॉल्यूशन में डिप्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक था, जिंक Zn2+ के सॉल्यूशन में डिप्ड है। कॉपर है, कॉपर कॉपर 2+ के सॉल्यूशन में डिप्ड है। तो ऐसे मेटल जो कि अपने ही आयनिक सॉल्यूशन में डिप्ड हो, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोड, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोड होती है दो टाइप की, दो टाइप की। इसमें हम एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, डैनियल सेल के अकॉर्डिंग एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। जिंक की जो रॉड ली गई है, जिंक रॉड एंड कॉपर रॉड, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोड्स कहलाएंगी, ठीक है। जिंक और कॉपर की जो रॉड है वो इलेक्ट्रोड्स कहलाएंगी। सेकंड, इसकी टाइप्स। अब इलेक्ट्रोड्स दो टाइप की होती है। फर्स्ट एनोड, फर्स्ट होती है एनोड। एनोड मीनिंग देखो, अब एनोड को नेगेटिव बोले, पॉजिटिव बोले, कौन सी रॉड बोले, ना तो एनोड नेगेटिव कहलाएगी, ना एनोड पॉजिटिव कहलाएगी। पहली चीज, जो भी डेफिनेशंस हम लोग ये बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव वाली, वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, ठीक है। और अगर आप ये डेफिनेशन याद करते हो, मैक्सिमम चांसेस है कि आने वाले टाइम में जब आप और इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होगे कि नेगेटिव पढ़ा था हमने एनोड को, ये तो पॉजिटिव हो गई, ठीक है, या कैथोड को हमने पॉजिटिव पढ़ा था, ये तो नेगेटिव हो गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफाइन वो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर डिफाइन क्या होती है, और देखो प्रॉपर डिफाइन है, एनसीईआरटी में भी लिखी है, बस हम रीड नहीं करते एनसीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी में रीड करो, एग्जैक्ट डिफाइन आपके पास होंगी, वही एक्यूरेट और सही डिफाइन है। क्या बोलते हैं, एनोड वो वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। एनोड वो होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ना तो नेगेटिव बोलोगे ना पॉजिटिव बोलोगे, जिस साइड ऑक्सीडेशन दिख रहा है एनोड, ऑक्सीडेशन किस साइड दिख रहा है, जिंक से Zn2+ बन रहा है। अब बोलोगे सर ये तो नेगेटिवली चार्ज है, हमारी तो चीज सही थी कि हम नेगेटिव बोलते हैं इसको। बोलते हो, मैंने अभी बोला कि यहां तक चीजें सही हैं कि एनोड नेगेटिव है, बट किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। अगर हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ लिया, आपने NaCl वाला पढ़ लिया सेल की, NaCl से कैसे Na और Cl2 बना रहे, चीजें बदल जाएंगी, एनोड पॉजिटिव दिखेगा आपको वहां पे, ठीक है। तो उस चीज को कंफ्यूज, मतलब कंफ्यूजिंग बनाना ही नहीं है, हम सीधा पढ़ेंगे एनोड कहां पे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हम बोलेंगे जिंक का हो रहा है भाई, जिस साइड जिंक है तो जिंक की इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगी, एनोड। जिंक कौन सी इलेक्ट्रोड है, एनोड इलेक्ट्रोड है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड हमारे पास है कैथोड। कैथोड क्या होती है, बस इसका अपोजिट कर दो कैथोड को, क्या बोलेंगे, वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। जहां पे रिडक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कैथोड बोल देंगे। इस पर्टिकुलर सेटअप की बात करें तो कॉपर यहां पर कैथोड है, ठीक है, यहां पर कॉपर जो है वो कैथोड है। क्लियर। नाउ ये हो गई एनोड, यानी कि जिंक की इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एनोड, इसको बोलेंगे एनोड, और इसको बोलेंगे कैथोड। और क्योंकि ये एनोड होता है तो इस साइड को बोला जाता है
एनोडिक हाफ सेल। एनोडिक हाफ सेल, ये जो हाफ सेटअप है उसको क्या नाम दिया जाता है? एनोडिक हाफ सेल। और क्योंकि ये कैथोड है इसको बोला जाता है कैथोडिक हाफ सेल। ठीक है, इस टाइप से। क्लियर? तो ये हो गई इलेक्ट्रोड। फर्स्ट हमारे पास चीज क्लियर हो गई कि ये जो हमने रॉड ली है, इन रॉड को सिंपल रॉड बोला जाएगा जब तक ये अपने सॉल्यूशन में डिप नहीं है। जैसे ही इनको इनके इलेक्ट्रोलाइटिक यानी इनके आयनिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया तो ये कहलाएंगी एनोड एंड कैथोड। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज कि जब मेटल को डिप करो उसके आयनिक सॉल्यूशन में वो कहलाएंगी इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, सेकेंड चीज हमारे पास आती है इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एक ही बात है, चाहे आप इलेक्ट्रोलाइट बोलो या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है ये जो आपने ZnSO4 लिया और CuSO4 लिया, यानी कि सिंपल शब्दों में हम इसको लिखेंगे आयनिक सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड का आयनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल से डिफाइन क्या है इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट है जो आपने इलेक्ट्रोड लिया, कॉपर का ले रहे हो तो CuSO4, जिंक ले रहे हो ZnSO4, Ag ले रहे हो, सिल्वर ले रहे हो AgNO3, कुछ भी कोई भी उसके साथ नेगेटिव चीज हो सकती है, बट आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोड का ही आयन होना चाहिए। ठीक है, जिंक है Zn2+ आयन होना चाहिए, कॉपर है कॉपर 2+ आयन होना चाहिए। ठीक है, आप एल्यूमिनियम ले रहे हो एल्यूमिनियम 3+ आयन होना चाहिए। तो ये चीजें इस तरीके से वर्क करेंगी, आप इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलोगे। और इधर भी इसको आप आयनिक सॉल्यूशन की जगह हम क्या बोल सकते हैं? इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, डिप्ड इन इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। यहां पर भी हम डिफाइन को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गई सेकेंड चीज। ZnSO4 और CuSO4 क्या है? ये है इलेक्ट्रोलाइट, ये है इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता एनोडिक या कैथोडिक, सिंपल दोनों को ही इलेक्ट्रोलाइट ही बोला जाएगा। क्लियर? तो ये हो गई सेकंड चीज हमारे पास। नेक्स्ट, यहां पे जो वायर यूज करते हैं, वायर आप मेनली कॉपर या एल्यूमिनियम की यूज करते हो क्योंकि मार्केट में अवेलेबल होती है, जो कि ज्यादातर यूज होती है, जिनकी एक्चुअली में एप्लीकेशन सबसे ज्यादा होती है। तो वायर या तो एल्यूमिनियम या कॉपर, मैक्सिमम केसेस में कॉपर यूज करते हैं बिकॉज कॉपर की वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, करंट ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, तो वायर कॉपर की है, उसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, ये जो हम इन्वर्टेड यू ट्यूब ले रहे हैं, यू ट्यूब मीन सॉल्ट ब्रिज जो हम ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको थोड़ा अलग पढ़ते हैं, ऊपर रब करके देखो, यहां देखो इसको, सॉल्ट ब्रिज को। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्ट ब्रिज। कि सॉल्ट ब्रिज क्या है? फर्स्ट इसके बारे में हम देखेंगे कि एक इन्वर्टेड यूट्यूब है, इट इज एन इन्वर्टेड यूट्यूब। इन्वर्टेड यूट्यूब, इसको इसकी स्पेसिफिकेशन मतलब इसको देख के बोला जा रहा है सिंपल, यू शेप है। यू कैसा होता है? ये होता है यू, इन्वर्ट कर देंगे यू, ये होता है यू, यू को इन्वर्ट कर दो ऐसा हो जाएगा। तो एक इन्वर्टेड यू की शेप में ट्यूब है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इट इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब। ठीक है, इट इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब। इन्वर्टेड यू ट्यूब है विच मेक्स ब्रिज बिटवीन टू हाफ सेल। दो हाफ सेल्स जो हैं उनके बीच में ये ब्रिज बनाती है। ठीक है, ब्रिज क्या हो गया कि यहां से इस हाफ सेल और इस हाफ सेल के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, इसलिए हमने क्या बोला, दोनों उसके बीच में एक ब्रिज बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज फिल्ड विथ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट।
एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करी गई। इलेक्ट्रोलाइट अगेन क्या हो गया, आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे क्या बोला, इस पर्टिकुलर सेल के लिए बात करें तो यहाँ पे हमने K2SO4 या हम KNO3 डैनियल सेल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, या आप KCl कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके, तो इट इज फिल्ड विद एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट क्यों बोला, ताकि रिएक्शन में इंटरफेयर ना करे, ठीक है। नाउ इसका काम क्या है, इसका काम है इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्यों बोला हमने, देखो यहां हमने बोलता है SO4 2 नेगेटिव एक्सेस में हो रहे हैं, तो नेगेटिव हो गई थी आपका रीजन और ये रीजन पॉजिटिव हो गया था। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इसने ब्रिज बनाया ताकि SO4 2 नेगेटिव यहां से यहां पर आ जाए और Zn2+ यहां से, यानी कि ब्रिज बना दिया और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कर दिया सॉल्यूशन को। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। और मेन लगाया क्यों था, लगाया इसलिए था ताकि टू कंप्लीट दी सर्किट को पूरा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब तक सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा था तब तक हमारा सर्किट इनकम्प्लीट था, ठीक है ना। जब तक हमने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया तब तक सर्किट इनकम्प्लीट था, तो इसको लगाने से सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये इसकी एक बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसको क्यों यूज करा जाता है, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है, ठीक है। कैसी होती है हमने यहां पे डिस्कस कर लिया और सिग्निफिकेंस इसका क्या है। तो अब हमने इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो जो चीज है सबको हमने नेम दे दिया है कि क्या इलेक्ट्रोड है, क्या इलेक्ट्रोलाइट है और क्या सॉल्ट ब्रिज है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये लेक्चर यहां तक ही है, इसमें हमने पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस करा है, ठीक है। आगे जितने भी टॉपिक्स हैं लाइक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, नॉस्ट इक्वेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।